मॉर्निंग क्लास 9th क्लास में विज्ञान की क्लास में आप सबका स्वागत है। तो बच्चों, हमारा अभी नया लेसन आज हम शुरू कर रहे हैं, उसका नाम है परमाणु की संरचना। तो आप पहले से ही जानते हो कि परमाणु के अंदर उसकी नाभि में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, पर उसके चारों तरफ जो गति करता है उसे हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। पर ये पहले परमाणु की खोज कैसे हुई थी, किस किस वैज्ञानिकों ने बताया था, तो ये सब आज हम इस लेसन में सीखेंगे। तो बच्चों, आपको अभी मैं बता रही हूँ थॉमसन का परमाणु मॉडल। ठीक है, तो जो पहला वैज्ञानिक था जॉन डाल्टन ने परमाणु के सिद्धांत के अनुसार परमाणु अविभाज्य और अविनाशी है, मतलब उसका कोई विभाजन नहीं होता है और अविनाशी होता है। परंतु परमाणु के दो मूलभूत कण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज ने डाल्टन के इस परमाणु सिद्धांत की धारणा को गलत कर दिया। तो थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने, थॉमसन कह सकते हो, थॉमसन के अनुसार परमाणु एक धन आवेशित गोला था। कैसा गोला था बच्चों? धन आवेशित गोला था, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवों की तरह थे। देखो इधर, जैसे ये आपका केक है, ठीक है, उसके ऊपर ड्राई फ्रूट लगे होते हैं ना, ठीक है, तो वो जो ड्राई फ्रूट लगे हैं वो इलेक्ट्रॉन है और बाकी का जो भाग है वो धनात्मक भाग है, ठीक है, पॉजिटिव वाला है। या ऐसे कह सकते हो कि तरबूज में धन आवेश खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरा है, और जबकि इलेक्ट्रॉन धन आवेशित गोले में तरबूज की बीज के पास ही है। मतलब देखो, ये समझो ये तरबूज है, तो ये जो इसका लाल भाग है वो है पॉजिटिव, और ये जो बीज आए हुए हैं वो है नेगेटिव। ये किसने बताया? थॉमसन ने। किसका मॉडल बताया? परमाणु का। उसने ऐसा सोचा कि परमाणु ऐसा होगा कि पूरा भाग जो है लाल भाग जो तरबूज का वो होगा पॉजिटिव, और जो बीज है वो होगा नेगेटिव। ठीक है, तो ये किसने बताया? थॉमसन ने। और उसने बताया धन आवेशित गोले में इलेक्ट्रॉन घसे होते हैं, जो पॉजिटिव भाग है और नेगेटिव भाग है समान होने की वजह से परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं, और परमाणु धन आवेशित गोले से बना होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन घसे होते हैं, जो आपको अभी भी मैंने बताया चित्र से, है ना। ये आप देख रहे हो, ये माइनस 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 दिख रहा है, ये जो बीज है या ये जो ड्राई फ्रूट है, ठीक है। ऋणात्मक और धनात्मक आवेश समान होते हैं, इसकी वजह से परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। तो ये सब हमको किसने बताया? थॉमसन ने। लेकिन थॉमसन के इस मॉडल से विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा प्रयोगों के परिणामों को स्पष्ट नहीं किया गया, है ना। कि इसने क्या कहा, ऐसे समझ लो ये एक केक है और ये जो इधर लगे हुए हैं ऊपर काजू किशमिश लगा होता है ना बच्चों, जो ड्राई फ्रूट लगा होता है वो है ऋणात्मक भाग, और बाकी केक का भाग धनात्मक भाग। या तो तरबूज है तो तरबूज का जो लाल भाग है वो है धनात्मक भाग और ये नेगेटिव भाग, और पॉजिटिव और नेगेटिव समान होने की वजह से परमाणु विद्युत रूप से उदासीन है। परंतु बहुत सारे वैज्ञानिकों के द्वारा प्रयोगों के परिणामों से यह स्पष्ट नहीं किया गया। पता तो चल गया कि परमाणु के भीतर एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव यानी प्रोटॉन, नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन, पर उनकी उपस्थिति कहाँ पर है इन्होंने तो बताया, पर दूसरे वैज्ञानिकों ने इसको सही नहीं माना। उसके बाद आ गया एक और वैज्ञानिक जिसका नाम है रुदरफोर्ड। तो रुदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो अर्नेस्ट रुदरफोर्ड यह जानने की इच्छुक थे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित है। जैसे आपको मैंने बताया ये ड्राई फ्रूट की तरह है या बीजों की तरह है, पर ये अभी तक सिद्ध प्रॉपरली नहीं हुआ। तो रुदरफोर्ड ने यह जानने के लिए एक प्रयोग किया। उन्होंने तीव्र गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पन्नी से टकराया। अब समझ लो, ये सारे दिख रहा है ना, ये देखो, ये सोने के परमाणु है, सोने की परत है।
इससे क्या टकरा रहे हैं? अल्फा के कण। ठीक है, क्यों किया ये? उसको देखना था, इलेक्ट्रॉन है तो सही, परंतु वो कहाँ पर स्थित है। तो क्या हुआ बच्चों, पता है क्या हुआ? उन्होंने देखा कि तेज गति से चल रहे अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। देखो आप देख रहे हो, डायरेक्टली निकल जा रहे हो, खाली कुछ ही कण वापस आ रहे हैं। सारे कण इधर टकराया, इधर चला गया, इधर टकराया, इधर चला गया। तो कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे विक्षेपित हुए यानी वापस आ गए। तो प्रत्येक 12,000 कणों में से सिर्फ एक कण वापस आया, यानी इतने कण तो इधर चले गए, इधर चले गए, इधर चले गए, सिर्फ एक कण इधर वापस आया। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, कंक्लूजन क्या हुआ? तो परमाणु के भीतर अधिकतर भाग खाली है, मतलब खोखला है। जैसे बॉल कैसे होती है, अंदर से खोखली होती है ना। तो अगर किसने बताया था? थॉमसन ने बताया था सब जगह लाल बाग है, वो पॉजिटिव है, परंतु ऐसा नहीं था। एक्चुअली क्या होता है? एक्चुअली यही होता है कि जो बाग है वो सब जगह खोखला है। क्यों? क्योंकि परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली है, क्योंकि अधिकांश अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए ही, यहाँ से बिना टकराए हुए ही वापस आ गए हैं। ठीक है, तो बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित हुए, मतलब इधर गए, इधर गए, इधर गए, इधर गए, परंतु कुछ ही वापस आए। कितने? 12,000 में से एक कण ही वापस आया। तो इससे क्या ज्ञात होता है? इससे ज्ञात होता है कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम है। ये पूरा समझो परमाणु है, लेकिन इसका जो धनावेशित भाग है ना वो बहुत ही कम है। तो बहुत कम अल्फा कण 180 पर विक्षेपित हुए, जिससे संकेत मिलता है कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग द्रव्यमान परमाणु के अंदर बहुत कम आयतन में है। इसका मतलब ये देखो, पूरा भाग क्या है? खाली है। खाली जो बीच का भाग है, सेंटर भाग है, वो भरा हुआ है। किससे? धनावेशित से। तो प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10 के ऊपर 5 की घात गुना छोटी है। जैसे देखो ये सर्किल है, तो इतना छोटा सा सर्किल अंदर होता है, मतलब ये क्या कहलाती है? नाभि, बरोबर। ये नाभि है, तो इस नाभि में पॉजिटिव है और ये इस तरफ क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो रुदरफोर्ड का मॉडल कहता क्या है? तो परमाणु का केंद्र धन आवेशित होता है, मतलब ये देखो समझो परमाणु है, उसका जो केंद्र है ये धन आवेशित आता है, जिसे हम क्या कहते हैं? नाभि कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। और एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभि में होता है। जो द्रव्यमान है, जो भार है परमाणु का, वो किसकी वजह से होता है? नाभि में होता है। इलेक्ट्रॉन नाभि के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ गति करते हैं? इधर चारों तरफ गति करते हैं। और नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में कम होता है ना। ये नाभि का आकार परमाणु के आकार से कम होता है। ये समझो ये नाभि है, पॉइंट जैसा। और ये इतना बड़ा बाग, 1,00,000 गुना बड़ा बाग किसका है? इस परमाणु की जो जिस कक्षा में कौन गति कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन रुदरफोर्ड के मॉडल की कमियां क्या क्या थी? हर एक चीज़ होती है पर हर चीज़ की कमियां होती है। तो उसने क्या कहा? वृत्ताकार गोलाकार पथ में चक्कर लटकाते हुए इलेक्ट्रॉन का स्थायी हो पाना संभव नहीं, क्योंकि कोई भी कण जब गोलाकार पथ में त्वरित होगा तो उससे ऊर्जा का विकिरण होगा। अगर गोलाकार पथ में घूमता है, घूमता है, घूमता है, घूमता है, घूमता है, देखो जैसे इसने क्या कहा, ऐसे 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 करके घूमता है, तो त्वरित होगा तो उससे ऊर्जा के विकिरण का ह्रास होगा, अतः नाभि से टकरा जाएगा, इससे परमाणु नष्ट हो जाएगा। परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। परमाणु कैसे होते हैं? स्थायी होते हैं। तो जो रुदरफोर्ड का मॉडल है ना, वो स्टेबिलिटी की व्याख्या नहीं कर पाया। इसकी वजह से रुदरफोर्ड के मॉडल को स्वीकारा नहीं गया। हालांकि अभी पता चली गया कि परमाणु है, परमाणु के बीच में नाभि है, वहाँ पर प्रोटॉन है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, पर इसने स्थायी रहते हैं उसकी परिभाषा नहीं दी। अब इसके बाद एक और हम सीखेंगे वैज्ञानिक नील्स बोहर के बारे में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।